दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का दिन आ गया। आज दुबई के मैदान में होगी आसाब की जंग। भरपूर तैयारियों के साथ खिलाड़ियों की हिकमत अमली तैयार। पुरजोश शायकीन के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में टकराएंगी। कीवीज से शिकस्त के बावजूद शाहीनों के हौसले बुलंद। बाबर आजम से बड़ी इनिंग्स की उम्मीद। रिजवान भी कायदाना सलाहियत दिखाएंगे। शाहीन, हारिस, नसीम, अबरार गेंद से बात करेंगे। इवेंट में रहना है तो जीतना जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मार्के में कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, सबकी नजरें कौमी प्लेइंग 11 पर लग गई। मैच से कबल टीम मैनेजमेंट की अहम बैठक। 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर मैदान में उतारा जाएगा। बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। प्लेइंग 11 में इमामुल हक भी शामिल। फहीम अशरफ को खिलाने का फैसला टॉस से पहले होगा। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलेमान, तैयब ताहिर शामिल। खुशदिल शाह, इब्रार अहमद, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी मुमकिना प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी के कोचेस से सुलह मशवरे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत मैच में कौमी टीम की जीतने की ही उम्मीद है। पाकिस्तान टीम पूरी तरह तैयार है। कौमी टीम जीते ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगा। मोहसिन नकवी ने टीम को पैगाम दिया कि हारें या जीते हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए हमें ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू। कहते हैं, हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके करियर का अच्छा इख्तिताम हो। कोहली और रोहित शर्मा टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। कौमी टीम ने उन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में बड़ा चांस होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा, मेरा दिल और तमाम दुआएं पाक भारत टाकरे के साथ हैं। उम्मीद है कौमी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। मुझ समेत पूरी कौम जीत के लिए दुआगो है। खिलाड़ी पूरी लगन और मेहनत से खेलें, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय तराना कैसे चल गया, पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में तराना चलाना आईसीसी की जिम्मेदारी थी। आईसीसी का टूर्नामेंट है, हर चीज को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करवाना आईसीसी की जिम्मेदारी है। पीसीबी ने मुतालबा किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर किसी को इस गलती पर वजाहत दी जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ जैसा हदफ हासिल करके इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल किया। जॉश इंग्लिश की शानदार बल्लेबाजी। 86 गेंदों पर 120 रन नॉट आउट रहे। एलेक्स कैरे 69, मैथ्यू शॉर्ट 63, मार्स लबुशीन ने 47 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल बरकरफ्तार 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहते हैं, बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी। एफबीआर में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अवाम की मुश्किलात में कमी, मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मखदूम अहमद महमूद के इशाये में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली। इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। पीटीआई रहनुमाओं की बुनियादी खसूसियत बेशर्मी है। इसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आरिफ अलवी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जबकि उनकी जमात एतमाद का वोट हार चुकी थी। आरिफ अलवी ने अपने दौरे सदारत में होने वाले इंतखाबात को खुद ही धांधली ज़दा करार दिया।
अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली नामुनासिब हरकत है। स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं सानहा 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत देना है। वज़ीर आला इस सूबे की शनाख्त मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर गामज़न है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ रिजवाना ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ रिजवाना ने 7050 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकबर गोदल को 6460 वोट हासिल हुए। नायब सदारत पर अब्दुल रहमान रांझा 8255 वोट लेकर मुंतखब। सेक्रेटरी की नशिस्त पर सख्त मुकाबले के बाद हामिद खान ग्रुप के फरूख इलियास शीमा 6833 वोट लेकर मुंतखब हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों के तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया। हमास की खिलाफ वर्जियों में हमारे कैदियों की इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात और प्रोपेगेंडे के लिए उनका मज़मूम सियासी इस्तेमाल भी शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस से बयान जारी। नेतन्याहू ने कहा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इस वक्त तक मौखर की है जब तक हमारे अगले कैदियों की रिहाई इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती। इजरायली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल फैसले को जंगबंदी मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। कहा गजा में कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इजरायली यरगमालियों ने खुद अपनी आंखों से देखा। दोनों यरगमालियों ने अपनी हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील की है। ईरानी नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुद्दसिर टीपू की जवाद ज़रीफ से तेहरान में मुलाकात। मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के उमूर पर बातचीत। जवाद ज़रीफ ने कहा हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। पाकिस्तानी सफीर बोले 2 तरफ़ा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। बताना पड़ेगा पूरे हफ्ते क्या काम किया वरना नौकरी से फारिग। अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन इलॉन मस्क ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबा जारी कर दिया। लिखा विफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी जिसके बाद उन्हें वजाहती ईमेल देना होगी कि उन्होंने पूरे हफ्ते कितना काम किया। ईमेल का जवाब न देने वाले विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन ने बयान जारी कर दिया। कहा पोप फ्रांसिस दमे के आर्जे में मुब्तला हैं। उनकी हालत कल के मुकाबले में ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्हें खून की बोतल लगाई गई है। दोनों फेफड़ों में नमूनिया का इलाज जारी है। पोप के प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई है जिसकी वजह से खून की मुंतकली ज़रूरी समझी गई। 24 फरवरी से मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में भी 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश मुतवक्के। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल वीना मलिक ने सर्च इंजन गूगल पर दर्ज अपनी उम्र को गलत करार दे दिया। कहती हैं मेरी उम्र गूगल पर गलत है। विकीपीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें और साल दर्ज हैं। हकीकत यह है कि मैं 20 फरवरी के सुबह 5 बजे पैदा हुई थी। अगर गूगल पर यकीन करें तो मैं अपनी माँ से सिर्फ 10 साल छोटी हूँ। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का दिन आ गया। आज दुबई के मैदान में होगी आसाब की जंग। भरपूर तैयारियों के साथ खिलाड़ियों की हिकमत अमली तैयार। पुरजोश शायकीन के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में टकराएंगी। कीवीज से शिकस्त के बावजूद शाहीनों के हौसले बुलंद। बाबर आजम से बड़ी इनिंग्स की उम्मीद। रिजवान भी कायदाना सलाहियत दिखाएंगे। शाहीन, हारिस, नसीम, अबरार गेंद से बात करेंगे। इवेंट में रहना है तो जीतना जरूरी है।
चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मार्के में कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, सबकी नजरें कौमी प्लेइंग 11 पर लग गई। मैच से कबल टीम मैनेजमेंट की अहम बैठक, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर मैदान में उतारा जाएगा। बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। प्लेइंग 11 में इमामुल हक भी शामिल। फहीम अशरफ को खिलाने का फैसला टॉस से पहले होगा। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलेमान, तैयब ताहिर शामिल। खुशदिल शाह, इब्रार अहमद, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी मुमकिना प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी के कोचेस से सुलह मशवरे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत मैच में कौमी टीम की जीतने की ही उम्मीद है। पाकिस्तान टीम पूरी तरह तैयार है। कौमी टीम जीते ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगा। मोहसिन नकवी ने टीम को पैगाम दिया कि हारें या जीतें हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए हमें ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू, कहते हैं हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके करियर का अच्छा इख्तिताम हो। कोहली और रोहित शर्मा टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। कौमी टीम ने उन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में बड़ा चांस होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा, मेरा दिल और तमाम दुआएं पाक भारत टाकरे के साथ हैं। उम्मीद है कौमी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। मुझ समेत पूरी कौम जीत के लिए दुआगो है। खिलाड़ी पूरी लगन और मेहनत से खेलें, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय तराना कैसे चल गया, पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में तराना चलाना आईसीसी की जिम्मेदारी थी। आईसीसी का टूर्नामेंट है, हर चीज को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करवाना आईसीसी की जिम्मेदारी है। पीसीबी ने मुतालबा किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर किसी को इस गलती पर वजाहत दी जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ जैसा हदफ हासिल करके इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल किया। जॉश इंग्लिश की शानदार बल्लेबाजी, 86 गेंदों पर 120 रन नॉट आउट रहे। एलेक्स कैरे 69, मैथ्यू शॉर्ट 63, मार्स लबुशीन ने 47 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल बरकरफ्तार 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहते हैं बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी। एफबीआर में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अवाम की मुश्किलात में कमी, मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मखदूम अहमद महमूद के इशाये में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली। इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। पीटीआई रहनुमाओं की बुनियादी खसूसियत बेशर्मी है। इसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आरिफ अलवी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जबकि उनकी जमात एतमाद का वोट हार चुकी थी। आरिफ अलवी ने अपने दौरे सदारत में होने वाले इंतखाबात को खुद ही धांधली ज़दा करार दिया। अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली नामुनासिब हरकत है। स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं, सानहा 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत देना है। वज़ीर आला इस सूबे की शनाख्त मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर गामजन है।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ रिजवाना ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ रिजवाना ने 7050 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकबर गोदल को 6460 वोट हासिल हुए। नायब सदारत पर अब्दुल रहमान रांझा 8255 वोट लेकर मुंतखब। सेक्रेटरी की नशिस्त पर सख्त मुकाबले के बाद हामिद खान ग्रुप के फरूख इलियास शीमा 6833 वोट लेकर मुंतखब हुए। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों के तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया। हमास की खिलाफ वर्जियों में हमारे कैदियों की इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात और प्रोपेगेंडे के लिए उनका मज़मूम सियासी इस्तेमाल भी शामिल है। इस्राईली वज़ीर आज़म ऑफिस से बयान जारी। नेतन्याहू ने कहा, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इस वक्त तक मौखर की है जब तक हमारे अगले कैदियों की रिहाई इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती। इजरायली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल फैसले को जंगबंदी मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। कहा, गजा में कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इजरायली यरगमालियों ने खुद अपनी आंखों से देखा। दोनों यरगमालियों ने अपनी हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील की है। ईरानी नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुद्दसिर टीपू की जवाद ज़रीफ से तेहरान में मुलाकात। मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के उमूर पर बातचीत। जवाद ज़रीफ ने कहा, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। पाकिस्तानी सफीर बोले, दो तरफा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। बताना पड़ेगा पूरे हफ्ते क्या काम किया, वरना नौकरी से फारिग। अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन इलॉन मस्क ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबाह जारी कर दिया। लिखा, विफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी जिसके बाद उन्हें वजाहती ईमेल देना होगी कि उन्होंने पूरे हफ्ते कितना काम किया। ईमेल का जवाब न देने वाले विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन ने बयान जारी कर दिया। कहा, पोप फ्रांसिस दमे के आरसे में मुब्तला हैं। उनकी हालत कल के मुकाबले में ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्हें खून की बोतल लगाई गई है। दोनों फेफड़ों में नमूनिया का इलाज जारी है। पोप के प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई है जिसकी वजह से खून की मुंतकली ज़रूरी समझी गई। 24 फरवरी से मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में भी 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश मुतवक्किल। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल वीना मलिक ने सर्च इंजन गूगल पर दर्ज अपनी उम्र को गलत करार दे दिया। कहती हैं, मेरी उम्र गूगल पर गलत है। विकीपीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें और साल दर्ज हैं। हकीकत यह है कि मैं 20 फरवरी के सुबह 5 बजे पैदा हुई थी। अगर गूगल पर यकीन करें तो मैं अपनी माँ से सिर्फ 10 साल छोटी हूँ।